शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्तात उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रुमेति। इसके बाद का मंत्र भी हम लोग पढ़ेंगे और वापस पीछे आएंगे। अगला मंत्र जो है वो भी पढ़ेंगे। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा। वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्। तो इस अंतिम खंड के 7वें मंत्र में शिष्य जो है वह एक प्रश्न करता है आचार्य से कि आप हमें उपनिषद बताइए, उपनिषद का ज्ञान दीजिए, उपनिषद सुनाइए। तो आचार्य कहते हैं कि हमने उपनिषद सुना दी। अब ब्रह्म विद्या के बारे में बताना कुछ शेष नहीं रहा। जो कुछ था वो हमने बता दिया। अब हम आपको ब्राह्मी उपनिषद बताएंगे, ऐसा यहां उत्तर दिया। अब ये जो मंत्र है इसके ऊपर भाष्यकार ने विस्तार से भाष्य लिखा। उसका कारण है, कारण यहां पर यह है कि आगे के मंत्र क्यों आए हैं। अगला जो वाक्य है जो अभी हमने पढ़ा, तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा सत्यमायतनम वेदा सर्वांगानि। यदि उपनिषद पूरी हो चुकी है तो फिर आगे ये सब साधनाओं की चर्चा क्यों की। तप दम सत्य वेद वेदांग, यहीं पर 7वें मंत्र में ही उपनिषद पूर्ण हो जानी चाहिए थी। आगे ये मंत्र आ गया इसलिए अनेक प्रश्न आ गए और वो प्रश्न टेक्निकल भी है। कर्म मीमांसक अपनी बात यहां रखता है और हम सब लोगों के लिए भी यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामने आता है। उपनिषद जब पूरी हो चुकी है तो फिर ये तप दम इसको बताने का क्या अभिप्राय है। और जब यहां शिष्य ये पूछ रहा है कि हमको उपनिषद बताओ,
इसका मतलब ये है कि अभी और कुछ रह गया है शेष। तो क्या रह गया है शेष? ये तो नहीं हो सकता कि जो पीछे सुना हुआ है वही वो सुनना चाहता है। इतना वो मंद विद्यार्थी नहीं है, पिष्ट पेषण हो जाएगा। सुने हुए को सुनना, पीसे हुए को पीसना, अनर्थकम स्यात्, निरर्थक होगा। तो आगे कुछ बताया है, इसका कुछ भाव और है, ये अब हमको समझना चाहिए। अब वो क्या अभिप्राय है वही भाष्यकार यहां अपने भाष्य में बताते हैं। 110 पृष्ठ पर पहली पंक्ति के अंत में भाष्यकार ने लिखा कि अभिप्राय क्या है इस प्रश्न का। देखते किम, किम ये पहली पंक्ति का आखिरी शब्द है। उसके बाद किम पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा। यहां पर पूछने का अभिप्राय यह है कि ये जो उपनिषद बता दी गई, ब्रह्म विद्या बता दी गई, अब उसका और कुछ शेष रह गया है क्या? ब्रह्म के बारे में और कुछ बताना शेष रह गया है क्या? या तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा। साधनांतर, अंतर मतलब होता है दूसरा, जैसे हम बोलते हैं ना देह से देहांतर की प्राप्ति, एक देह से दूसरे देह में जाना, उसको देह से देहांतर। एक लोक से दूसरे लोक में जाना, उसको कहते हैं लोक से लोकांतर। यहां कहते हैं साधनांतर। तो बोले ब्रह्म को जानने के लिए और किसी अन्य साधन की अपेक्षा है क्या? कि उपनिषद में जो बताया वही काफी है। मतलब दो चीज हो गई, क्या अभी उस ब्रह्म विद्या का और कोई शेष रह गया है, या इसी ब्रह्म विद्या को किसी अन्य साधन से पाया जा सकता है क्या? ये अभिप्राय है। और किसी साधन की अपेक्षा है क्या? कि निरपेक्ष है, अथ निरपेक्ष। मतलब ब्रह्म विद्या को फल देने के लिए अभी और कुछ करना है क्या हमको? तब जाके हमको उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। ये आप बताइए। और आगे लिखते हैं सापेक्षा चेत अपेक्षित विषयाम उपनिषदम ब्रूहि। यदि अभी कुछ अपेक्षा है, मतलब अभी उपनिषद का और कुछ विषय रह गया है, तो वो बताइए। अथवा यदि निरपेक्ष है, कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है, तो अवधारय अथ निरपेक्षा चेत। मतलब यदि और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हो गया, ब्रह्म विद्या बता दी, अब किसी की अपेक्षा नहीं है, अथ निरपेक्षा चेत अवधारय। अवधारय मतलब रुक जाइए यहीं पे, हो गया, उपनिषद का ज्ञान हमने दे दिया। और यहां उदाहरण देते हैं, पिप्पलादवत न अतः परम अस्ति। प्रश्नोपनिषद में
आचार्य हैं, उनका नाम है पिप्पलाद ऋषि। उनके पास 6 शिष्य जाते हैं और वो प्रश्न करते हैं, इसलिए तो उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। तो वहां पे पिप्पलाद ऋषि पूरा ज्ञान देने के बाद बोल देते हैं, न अतः परम अस्ति, इसके आगे अब कुछ शेष नहीं है, अब कुछ बताना बचा नहीं है। तो इसको कहते हैं अवधारण करना। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, बोले हो गया। तो बोले यहां पर भी ऐसा स्पष्ट बोल देना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा। यहां पे प्रश्न क्यों आया? क्योंकि आगे एक और मंत्र आ गया और उसमें साधनों की चर्चा कर दी। तो लगता है कि अभी ब्रह्म विद्या का फल यदि हमको पाना है, मोक्ष है, तृप्ति है, तो अभी ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये विद्या पूरी होगी। तो यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप स्पष्ट बोलिए, अवधारय पिप्पलादवत न अतः परमस्ति इति एवं अभिप्राय। तो यहां पे भाष्यकार लिखते हैं, एक्चुअली आचार्य ने बोल दिया है कि इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि बोला ना, जो तुमने उपनिषद पूछी थी हमने बता दी। एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्ताते उपनिषद इति। उक्तात उपनिषद, आचार्य बोल तो दिया कि हो गई उपनिषद, तो ये अवधारण वाक्य हो गया। नहीं, बोले अवधारण वाक्य यदि हो गया है तो फिर ये आगे क्यों कहा? तस्यै तपोदम कर्म इति, है ना इंटरेस्टिंग। मतलब शिष्य ये कंफर्मेशन चाहता है कि अब और कुछ करना नहीं है, और आप बोलिए कि अब कुछ नहीं, और फिर वहीं पे मौन हो जाइए। लेकिन मजेदार बात है, यहां संवाद भी हुआ है। उपनिषदम भो ब्रूहि, उपनिषद बताइए, और आचार्य ने एक मंत्र बोल भी दिया। तो एक तरफ तो आचार्य बोल रहे हैं कि हमने सब उपनिषद सुना दी, और फिर दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं तस्यै तपोदम कर्म। उस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है तप, आयतनम आगे हम देखेंगे, सत्य उसका निवास स्थल है। तो फिर इससे ऐसा लगता है कि अब भी ये जो अवधारणा पूर्ण हुआ नहीं। इसलिए ये जो वाक्य है कि उक्ता तो उपनिषद, हमने आपको उपनिषद बता दी, ये अवधारणात्मक नहीं है। इसलिए यहां पे अगला जो वाक्य देखिए, उसमें एक पूर्व पक्षी कहता है, ननु न अवधारणम इदम यतः। ये अवधारण वाक्य तो हमको लगता नहीं है। क्यों? अन्यत वक्तव्यम इत्याह तस्यै तपो दम इत्यादि। बोले फिर यदि यहीं पे पूर्ण हो गई होती उपनिषद, तो ये तप दम इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो इससे तो लगता है कि ब्रह्म विद्या सापेक्ष है, अभी उस ब्रह्म विद्या को अपेक्षा है। समथिंग मोर इज टू बी डन, देन यू विल गेट दैट रियलाइजेशन। यहां पे गड़बड़ यही हो गई ना, आगे बोल दिया है इसलिए ये प्रश्न आया। यदि यहां नहीं बोलते तो हो गया हुआ। तो उपनिषदम भो ब्रूहि, उपनिषद बताइए, और आचार्य कह देते उक्ता तो उपनिषद बता दे।
तो यहां वो पूर्व पक्षी एक्चुअली ये मीमांसक है, कर्म मीमांसक। टेक्निकली आप यदि उसको देखें तो वो कहता है ये तप दम इत्यादि है तो अभी अवधारणा हुआ नहीं है। तो यहां भाष्यकार उत्तर देते हैं सत्यम, सत्यम ये बिल्कुल ठीक है कि आगे कुछ बताया है, उससे मना हम नहीं करते। सत्यम वक्तव्यम उच्यते आचार्येण, आचार्य ने कुछ बताया है वो ठीक ही है, लेकिन वह न तो उक्त उपनिषद शेषतया, लेकिन वो जो है उपनिषद का शेष नहीं है। देखो एक होता है शेष शेषी संबंध, या शेष शेषी। शेषी मतलब होता है जिसके लिए सब साधन किए जाए, उसको कहते हैं शेषी, और जो किया जाता है उसको कहते हैं शेष। कल शायद हमने ये आपको दिखाया था, बताया था। जैसे कोई व्यक्ति घर में रह रहा है, अब घर में रह रहा है तो उसको रहने के लिए अनेक साधनों की अपेक्षा है। उसको क्या चाहिए, तो भाई बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए, खाने पीने के लिए बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, पंखा चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, शेष। और वो जो जीव है, जो व्यक्ति रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे, शेषी। वो व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होगा। सफल का मतलब तृप्ति देने वाला नहीं होगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा जब तक ये सारी चीजें नहीं रहेगी। उसको इन शेष की अपेक्षा है, इसके बिना बेचारा वो दुखी रहेगा। तो व्यक्ति और साधन, इसके बीच में क्या संबंध हुआ, शेष शेषी। व्यक्ति है शेषी और सारे साधन हो गए शेष। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्म विद्या है ये शेषी है, और वो कह रहा है कि तप दम इत्यादि क्या है, शेष है। मतलब ब्रह्म विद्या को अपेक्षा है इन सब की। ये जब सब होंगे तभी ब्रह्म विद्या वो साधक को क्या फल देगी, ऐसा उसका कहना है। लेकिन यहां आचार्य उसको मना करते हैं, कहते हैं न तू उक्त उपनिषद शेषतया। ब्रह्म विद्या के बाद में, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होने के बाद, ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद किसी शेष की जरूरत है नहीं। ब्रह्म विद्या स्वयं ही फल देने में क्या है, इनफ है, बहुत है, समर्थ है। ब्रह्म विद्या अभी तो सुनी है, अब हम तप दम करेंगे फिर हमको साक्षात्कार होगा या उसका मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये ठीक नहीं। ज्ञानोत्पत्ति के बाद किसी की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। तो न तो उपनिषद शेषतया। अच्छा, या दूसरा, तत्सहकारी साधन अंतर अभिप्रायण वा, न और किसी अन्य साधन की अपेक्षा है। न तो दो चीज हो गई, न तो शेष है उपनिषद का शेष, और न कोई दूसरा साधन की जरूरत है।
दूसरे साधन। बोले ये जब साधन करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, फल। तो बोले ये दोनों ही चीज नहीं है, न तो शेष है उपनिषद का आगे के मंत्र, न कोई सहकारी साधन है। मतलब ब्रह्म विद्या को खड़े होने के लिए ये सब चीजें जरूरी है, तब जाके ब्रह्म विद्या फलवती होगी। बोले ऐसा नहीं। तो आचार्य ने यह क्लियर किया है। अब देखिए यहां पे हम रुकते हैं। यहां पर अब आगे का भी जो भाष्य है हम वो भाष्य पढ़ेंगे नहीं, उसका पूरा सार बता देते हैं। और अभी तक जो चर्चा हुई उसका भी क्या अर्थ है जरा देखें, थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करें। तो यहां पर भाव ये है कि देखिए दो तरह की विद्याएं होती है जगत में। एक है लौकिक विद्या, अपरा विद्या, और इस अपरा विद्या में ये नियम लगता है, कल हमने इसका संकेत किया था कि पहले हम विद्या प्राप्त करते हैं और उसके बाद कर्म में उसका विनियोग करते हैं। कल हमने उदाहरण दिए आपको अनेक। पाक विद्या आपने सीख ली, लेकिन उतने मात्र से आपको भोजन का आनंद नहीं मिलेगा जब तक आप कर्म नहीं करोगे। तो उस विद्या को किसकी अपेक्षा है? कर्म की, क्रिया की। कोई भी विद्या हो, कृषि विद्या हो, चिकित्सा विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। जितनी भी विद्या हमने पढ़ी है, सुना है यही कि पहले पढ़ो फिर उसको अप्लाई करो, ऐसा हम खूब सुनते आ रहे हैं। तो ये विभाजन एकदम क्लियर दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन देखिए जो दूसरी विद्या है ब्रह्म विद्या, उसका नेचर बिल्कुल अलग है। ब्रह्म विद्या का क्या स्वरूप है? ब्रह्म विद्या का स्वरूप ये है, ये विद्या ये दिखाती है कि आप आत्म चैतन्य, निर्विकार, निराकार, हाँ, सच्चिदानंद, ऐसे आपको ये ब्रह्म विद्या कहती है। और क्या कहती है कि आप कोई कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो। तो यहां पे कर्तृत्व का निषेध है। बोले कर्तृत्व मिथ्या है। तो जहां पर कर्ता का ही निषेध हो जाएगा तो फिर कर्म क्या बचेगा? जब यही बता दिया कि कर्ता आप हो ही नहीं, तो फिर क्या करना है? तो ब्रह्म विद्या ये बताती है कि चैतन्य हो। हाँ, जब तक अज्ञान है तब तक हम अपने आप को मानते हैं कर्ता। तो जब ज्ञान किसी को उत्पन्न हो गया कि अहम अकर्ता, तो फिर उसके लिए न कर्म, न उपासना, न समाधि, न ध्यान, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप समाधि भी करते हो, ध्यान भी करते हो, तो उसमें ये भाव होता है कि मैं ध्यान करने वाला हूं। मेरे पास एक अंतःकरण है, मैं तो करता हूं ध्यान का, बाकी लोग कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो मैं अलग हो गया अन्य से। देखिए ध्यान भी एक प्रकार का कर्म है, याद रखना है, सूक्ष्म कर्म है। उपासना भी एक प्रकार का कर्म है।
कर्म अभी करना है, मतलब अभी मैं कर्ता बना हुआ हूं, तो फिर ज्ञान क्या हुआ? तो इसलिए यहां पर ये कहा कि भाई ब्रह्म विद्या के बाद किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है फल देने के लिए। यदि ब्रह्म विद्या वास्तव में उत्पन्न हो गई है, अब देखो हमारे स्वामी जी ने यहाँ बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देखिए, प्रमा का स्वरूप यह है कि मैं निर्विकार निराकार चेतन हूं, यही प्रमा अपने में उत्पन्न होनी चाहिए, और ये श्रवण से उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, वेदांत में 3 साधन बताएं, श्रवण मनन निधिध्यासन, लेकिन ये सभी साधन ज्ञान के पहले हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। योग्यता हमने हासिल की और गुरु के पास गए, और क्या किया हमने? श्रवण किया। श्रवण का सहकारी साधन है मनन, श्रवण का ही सहकारी साधन है ध्यान। अब ये जरा इसको ठीक ठीक समझिए। श्रवण ही ज्ञान नहीं है, श्रवण ही ज्ञान नहीं है। श्रवण क्या है? ज्ञान का साधन है। तो श्रवण के बाद मनन की अपेक्षा है, मनन के बाद ध्यान की अपेक्षा है। ध्यान रखना, ज्ञान को अपेक्षा नहीं है। एक सर्वसामान्य जो साधक होता है वो श्रवण करता है और उसको फिर मनन की जरूरत पड़ती है, तब जाके बातें और क्लियर होती है। फिर वो ध्यान करता है, तब और स्पष्ट होती है। लेकिन उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया कि उसको श्रवण काल में ही क्या हो जाता है? प्रमा बन जाती है, ज्ञानोत्पत्ति हो जाती है। तो अब उसको मनन और ध्यान की कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसका मन उतना शुद्ध नहीं होता, उतना एकाग्र नहीं होता, तो वो प्रमा बनती नहीं है, और यदि बन भी जाती है तो स्थिर नहीं होती। ध्यान से पकड़िएगा। अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान हो भी जाए लेकिन वो अस्थिर होता है, क्योंकि चित्त में जितनी शुद्धि और शांति चाहिए उतनी नहीं है। तो फिर उसके लिए कहा मनन करो, फिर बैठो, ध्यान करो। तो श्रवण को मनन और निधिध्यासन की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञान के लिए, मतलब ज्ञान को मनन और ध्यान की अपेक्षा नहीं है। ये बड़ा बारीक पॉइंट है। अब समाज में क्या होता है? समाज में बिल्कुल अलग ही एक मत चल पड़ा है, या चलता है, या लगता है। बोले ज्ञान तो ध्यान से होता है। क्या? अभी अभी हमने क्या कहा? श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति। लेकिन समाज में सामान्य व्यक्ति कई बार ये उल्टा मान लेता है कि ध्यान से ज्ञान होगा, और श्रवण मनन में उसकी कोई रुचि नहीं होती। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं, उनको लगता है कि श्रवण मतलब समय का वेस्टेज है, और मनन विक्षेप है। क्या चर्चा कर रहे हो, क्या डिस्कशन कर रहे हो? डिस्कशन ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ मनन।
तो मनन में रुचि नहीं होती, श्रवण में उनकी महत्व बुद्धि नहीं, उनका पूरा विचार क्या है, ध्यान से ही ज्ञान होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। श्रवण मनन निधिध्यासन में श्रवण मुख्य है। श्रवण को मनन और निधिध्यासन की अपेक्षा है। देखो, श्रवण के ऊपर क्यों इतना हम जोर दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा है, श्रवण में ही प्रमाण व्यापार होता है। देखो जरा एकाग्रता से सुनिए। श्रवण में ही प्रमाण व्यापार, प्रमाण व्यापार का मतलब है ज्ञान का आदान प्रदान। अभी जैसे हम आप सब सुन रहे हैं, ये प्रमाण व्यापार हो रहा है। उपनिषद प्रमाण है और वो आप तक पहुंचा जा रहा है। तो व्यापार, व्यापार में ये होता है ना, लेन देन। तो ज्ञान को दिया जा रहा है, साधक उसको लेता है, इसको कहते हैं प्रमाण व्यापार। प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान का साधन। उपनिषद, ब्रह्म विद्या जो ग्रंथ है, प्रमाण है। तो प्रमाण व्यापार केवल श्रवण में ही होता है। और जब प्रमाण व्यापार होता है तभी प्रमा की उत्पत्ति होती है। ध्यान से पकड़िएगा। ज्ञानोत्पत्ति कब होगी? जब प्रमाण व्यापार होगा। और प्रमाण व्यापार कहां होता है? श्रवण में। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? श्रवण को। कई बार लोगों को श्रवण के बारे में हल्की बुद्धि होती है, गौण बुद्धि होती है। ध्यान 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 को ज्यादा वो महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान देखिए, मन की शांति के लिए ठीक है, शांत हो जाएगा मन, आप ध्यान करेंगे। लेकिन अज्ञान और भ्रांति की निवृत्ति तो प्रमाण व्यापार के बाद ही होगी। जब आप सुनेंगे तभी होगा। अर्जुन ने क्या किया है? सुना ही है ना। परीक्षित ने क्या किया? सुना ही है। उसके बाद वो कोई ध्यान के लिए थोड़ी गए। गुफा में जाएं, फिर बोले हम ध्यान करें। अभिमन्यु ने जितना सुना था ना, तो उतना तो वो उसके अनुसार कर पाया। 6 द्वार जो है वो खोल पाया, लेकिन आगे का उसने सुना नहीं था। कृष्ण भगवान उसके गुरु है अभिमन्यु के, तो वो उसको नहीं भेद कर पाया। देखो, सामान्य जगत में भी यदि आपको ज्ञान चाहिए, यदि श्रवण नहीं किया हो तो ज्ञान नहीं होगा। तो ब्रह्म विद्या की क्या बात। तो इसलिए ज्ञानोत्पत्ति के लिए श्रवण की आवश्यकता। अब गड़बड़ क्या होती है? मनन और ध्यान की आवश्यकता श्रवण के लिए, लेकिन ज्ञान के लिए नहीं है। अब जगत में क्या है, गलती हम यही करते हैं कि ज्ञान को मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। बिना ध्यान के तो ज्ञान कोरा है या ज्ञान पुस्तकी है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। यही वो पॉइंट है जिसको क्लियर करना है। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं। तो उनको लगता है ये जो सुन रहे हैं ये केवल क्या है, पुस्तकीय है, बौद्धिक है, अभी कुछ करना है। उसी का यहाँ पे एक्चुअली ये जो प्रकरण चला है ना, उसी का यहाँ निषेध किया है। बोले परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए, है ना, ऐसा लोगों को लगता है। और अब जिसको यही लगेगा कि ध्यान से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है,
तो श्रवण में, मनन में उसकी गौण बुद्धि होगी कि नहीं? उसको अपेक्षा लगती है हमेशा, अपेक्षा, यही यहां पे मना किया है कि अभी तो हमने सुना है, अब यदि हमने ठीक ठीक सुना और ज्ञानोत्पत्ति हो गई, या ऐसे व्यक्ति की चर्चा है, तो उसके लिए फिर अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्म विद्या का स्वरूप ही लोगों को पकड़ में आता नहीं है। ये थेरी प्रैक्टिकल ये डिवीजन करते रहते, क्योंकि लौकिक विद्या में तो ऐसा ही होता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। श्रवण को मनन और निधिध्यासन की अपेक्षा है, लेकिन ज्ञान को मनन और ध्यान की अपेक्षा नहीं है। जितना समझ में आ जाए ठीक है। तो यहां पर लग क्या रहा है, आगे का मंत्र पढ़ के, कि ब्रह्म विद्या का फल तब मिलेगा, मतलब अभी ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब हम तप करेंगे और तब जाके मोक्ष मिलेगा। अरे तो फिर अभी जो आपको ज्ञान हुआ है वो क्या है? मतलब अभी ब्रह्म विद्या को एक बैसाखी की जरूरत है, उसके ऊपर जब वो खड़ी होगी तब जाके फलवती होगी। तो ब्रह्म विद्या तो कमजोर हो गई ना। फिर ब्रह्म का ज्ञान ही क्या है, व्यक्ति को मुक्त कर देगा। उसके बाद भी हमको कुछ करना है, मतलब ये आप कर्ता बने हैं। अब आगे के भाष्य में यही लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जहां सारे कारकों का उपमर्दन हो जाता है। 6 के 6 जो कारक है, कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सब का तिरस्कार हो जाता है। तिरस्कार का मतलब होता है, ब्रह्म विद्या क्या बताती है कि ये कारक है ही नहीं, ये सब मिथ्या है, एक निर्विकार चेतन सत्य है। यदि हमको अभी और कुछ करना है, मतलब हम कर्ता है, फिर कर्म है, फिर करण है, तो यहां आगे लिखते हैं कि नहीं सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया शेषा अपेक्षा। ये आगे के पेज पर है, अगले पैराग्राफ के अंत में, आप उसको आराम से देखिए। तो प्रमा का स्वरूप ये है कि जहां आप अकर्ता हो गए, सारे कारक जो है वो मिथ्या हो गए, तो फिर कौन सी साधना वो व्यक्ति करेगा, किससे करेगा? यहां पर ये मीमांसक का क्या कहना है? कर्म मीमांसक का तो कर्म में बड़ी महत्व होती है। वो कहता है अभी तो आपने सुना है, अब आप ये करो तब जाके होगा। हाँ, ये ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ है तो चलो, और ये सारे कर्म, उपासना, समाधि, ध्यान, ये सब स्वीकार है, लेकिन ये कब स्वीकार है? प्रमा उत्पत्ति के पहले, ज्ञान उत्पत्ति के पहले। ये सब उपाय है, नो डाउट। यहां पर इसलिए जो आगे का मंत्र है वो उपाय के रूप में है, न कि ब्रह्म विद्या के शेष के रूप में। ये पॉइंट यहां पे एक्चुअली बताया है। आई होप जितना समझ में आया, कुछ तो आया ही होगा। इसलिए यहां भाष्यकार ने इतना विस्तार से लिखा हुआ है और बड़ा टेक्निकल सब चीजें भी डाली है। आग्रह जो है हमारा, भाई योगाभ्यास इत्यादि में ठीक है, आप जब तक करेंगे नहीं उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अब अर्जुन ने सुना और तुरंत ही बोल दिया ना, नष्टो मोह, अब मुझको समझ में आ गया क्या है। उसके बाद अब समाधि लगाने तो गया नहीं वो।
लोगों को समाधि, ध्यान, इनमें इतनी महत्व बुद्धि और आकर्षण होता है, श्रवण करते ही नहीं है। जो मुख्य साधन है उसको गौण बना देते हैं। यदि ठीक ठीक श्रवण हो तो ज्ञान हो ही जाता है। एक निसर्ग दत्त महाराज हुए, उनके गुरु ने उनको बोल दिया तुम जीव नहीं हो, ब्रह्म हो। बोले उसके बाद से कभी हमको लगा ही नहीं। अखंडानंद जी महाराज ने भी यही बात कही। उनको किसी ने, अखंडानंद जी ने भागवत सुनाया। एक बड़े महात्मा, बड़ा फक्कड़ सिद्ध महात्मा सुनने आते थे। अब बताइए, भागवत श्रवण कर रहे हैं सिद्ध महात्मा। महाराज जी को बड़ी धन्यता की अनुभूति हुई कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा सुनने आए। अब 7 दिन की कथा हुई तो वो महात्मा जी बोले हमको गुरु दक्षिणा आपको देनी चाहिए, क्योंकि हमने भागवत कथा सुनी आपके मुख से। महाराज जी कहने लगे कि तो आपसे क्या दक्षिणा? बोले मैं ये दक्षिणा देता हूं कि आज से तुम अपने आप को जीव मत मानना। और वो महाराज जी बोलते हैं अखंडानंद की, उस दिन के बाद से वास्तव में ऐसी निष्ठा बन गई कि कभी लगा नहीं। वो प्रमा ऐसी दृढ़ हो गई तो अब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ये है कि पहले उन्होंने काफी तैयारी की थी। हमको कितनी बार भी ब्रह्म ब्रह्म कहा जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी नहीं। जैसे सूखी लकड़ी होती है तो एक चिंगारी उसमें डाली तो वो पकड़ लेती है। गीली लकड़ी हो तो कितनी फूंक मारनी पड़ती तब भी वो जलती नहीं है। तो हम लोग गीली लकड़ी की तरह है। गुरुदेव से भी किसी ने कहा कि बोले महर्षि अरविंद ने, वो तो ऐसा कहते हैं कि उपनिषद ने जो कहा है वो अंतिम नहीं है, उसके भी आगे कुछ है, उसके भी आगे की बात है। तो आपका इसके बारे में क्या मत है? गुरुदेव ने से किसी ने पूछा कि महर्षि अरविंद तो उपनिषद की आगे की बात कहते हैं। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उपनिषद विद्या करने के बाद यदि ट्रैवलर बच जाए तो फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। अब उपनिषद विद्या क्या करती है? वो ट्रैवलर को ही खत्म कर देती है, जीवत्व को ही नष्ट कर देती है। जीवत्व रहा ही नहीं तो उसके आगे और क्या यात्रा करनी। यदि ब्रह्म को जानने के बाद भी अभी और कुछ यात्रा करनी है, इसका मतलब जीवत्व बना है, आप कर्ता बने हुए हो। तो इसका मतलब उपनिषद को आपने ठीक से पढ़ा नहीं। इफ ट्रेवलर रिमेन देन ट्रेवलिंग विल बी देयर। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि अभी और रिसर्च होनी चाहिए। जैसे साइंस में क्या होता है, रिसर्च होती है, अभी और खोज जारी है। अब ये उपनिषद वाले तो कह देते हैं इसके आगे कुछ नहीं है, द्वार ही बंद कर देते हैं। अब उपनिषद के ऋषि कहते हैं अब सत्य हमने देख लिया, अब इसके आगे अभी कुछ है नहीं तो और क्या इसमें रिसर्च करें, और क्या साधना करें। ब्रह्म ज्ञान के बाद और क्या। अब किसी ने कहा मुझको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब मुझको बताइए अगला जन्म कहां होगा और फिर आगे मुझको क्या करना है। अरे भाई, इसका मतलब आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है।
न अतः परमस्ति। तो यहां पर इस धारणा को यहां मना किया है कि कुछ ब्रह्म विद्या का शेष रह गया है बताना। हाँ, तो फिर ये क्या बताया भाई, ये तप दम इत्यादि ये क्या है? बोले ये सब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय है, ये पहले करने की बात है, ये यहां पे बताया है। इसलिए आप यदि अगला पृष्ठ देखिए 114 पृष्ठ, उसमें लिखते हैं, एक श्लोक आता है, श्लोक भाष्यकार कोट करते हैं, मोक्षमिच्छन् सदा कर्म त्यजे देव ससाधनम त्यजतैव हि तज्ज्ञेयम् त्यक्तु प्रत्यक् परम पदम। इसका मतलब ये है कि मोक्ष जो चाहता है वो अन्य कर्म में अपना ध्यान न लगाए, आत्म तत्व को जानने में ध्यान लगाए, और जानने मात्र से ही क्या मिलेगा उसको? परम पद की प्राप्ति होगी। कर्म को त्याग दे, कर्म की ब्रह्म विद्या के बाद आवश्यकता नहीं। इसलिए आपने देखा होगा ईशावास्य उपनिषद में भी बार बार भाष्यकार ने प्रतिपादन किया था कि ज्ञान के साथ कर्म का कोई समुच्चय नहीं है। बार बार भाष्य में आता है, कर्म और उपासना दोनों साथ चलती है, लेकिन ज्ञान और कर्म ये एकदम विरोधी चीज है। जहां ज्ञान ये बताता है आप अकर्ता हो, अभोक्ता हो, आप निर्विकार चेतन हो, वहीं कर्म क्या बताता है? आप कर्ता हो, आपको ये करना है, ये फल प्राप्त करना है। तो टू डिफरेंट साधन। तो यहां पर ये जो कर्म मीमांसक कह रहा है कि आगे जो बताया वो ये कर्म करोगे तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा, बोले ऐसा नहीं है। ये तप दम ये हमको पहले करना है, और जब तैयार होके आप सुनोगे तो बोले फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो साधनांतर की अपेक्षा इस ब्रह्म विद्या को नहीं है। इसलिए इस श्लोक के बाद यहां लिखते हैं, तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्मशेष अपेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। कर्म को ज्ञान का सहायक मानना ये ठीक नहीं है। ज्ञान इटसेल्फ इज समर्थ साधन है। निश्रेयस की प्राप्ति के लिए, निश्रेयस मतलब मोक्ष, उसके लिए ब्रह्म विद्या ही समर्थ है। ठीक है, तो अब आगे का ये मंत्र हम पढ़ लेते हैं। हालांकि अभी पढ़ चुके हम, इसको कल देख के पूर्ण करेंगे। तस्यै तपोदमक कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी सत्यमायतनम। बोले तप दम कर्म वेद ये सब क्या है? तो बोले प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा है। ब्रह्म विद्या उसके ऊपर टिक जाती है। मतलब ये यदि सब अपने साधन पहले किए हैं तो जो प्रमा उत्पन्न होगी वो क्या होगी? स्थिर रहेगी। वेद क्या है? उसके अंग है, वेद और वेदांग उस ब्रह्म विद्या के अंग है। सत्य उसका निवास स्थान है, आयतन है, घर है। घर में व्यक्ति रहता है, हाँ, और निश्चिंत रहता है। तो सत्यम आयतनम, ब्रह्म विद्या का आयतन क्या है? सत्य है। जीवन में सत्य हो तो ये ब्रह्म विद्या टिकी रहेगी। कल अब देखेंगे इसको, आज में यही रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।